100 बात की एक बात ये है कि अगर आपके पास समय है फिर भी धैर्य खोकर जल्दबाजी में कोई फैसला लेना सच में मूर्खता है। जैसा कि बहुत से लोग जो है अपनी स्टडी करना बंद कर दिए, तो क्या ये सही है? हमें वक्त मिला तो उस वक्त को प्लस पॉइंट की तरह यूज करना है। क्या अभी से धैर्य खोना सही है? इतनी जल्दबाजी सही नहीं है। जैसे 2-3 साल इंतजार किए, कुछ वक्त और इंतजार कर लिए, फिर उसके बाद जो करना होगा आप करिएगा, लेकिन अपनी स्टडी करना छोड़िए मत। छोड़ने का ये मतलब है कि समझ लीजिए फिर से स्टार्ट करना। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल रीमा एस्पिरेंट लाइफ में। इस टाइम मॉर्निंग के 5 बज रहे हैं। अब मैं अपना फर्स्ट स्लॉट कर रही हूँ। फर्स्ट स्लॉट मैं जीके जीएस कर रही हूँ। आज घर में बहुत सारा काम है क्योंकि आज नाग पंचमी है। आप सभी को मेरी तरफ से नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं मॉर्निंग में जैसे ही उठी वैसे ही पढ़ने बैठ गई, इधर उधर मतलब टाइम वेस्ट नहीं की। 1 घंटे की बस स्टडी की हूँ। अब मैं आ गई हूँ अपना काम करने, क्योंकि आज बहुत सारा काम है, क्योंकि आज पूजा होगा, इस वजह से घर की साफ सफाई भी करनी है। अब मैं जा रही हूँ, पूरा घर जितना है उसको धोऊंगी, क्योंकि धोना बहुत ज़रूरी है। पहले धो लिया जाएगा, पूरा घर साफ सफाई हो जाएगी, उसके बाद पूजा करना स्टार्ट होगा। घर जब पूरा साफ हो जाएगा तो उसके बाद जो है दूध और लावा मिलाकर पूरे घर में छिड़का जाएगा। इस वजह से घर को बहुत जल्दी साफ करना पड़ेगा। और जो अदर काम थे, मकड़ी के जाला वाला मारना, वो कल ही मैं मार ली, तो इस वजह से थोड़ा काम कम है। घर धोने में बहुत मेहनत लगती है और पोछा लगाओ तो उतनी मेहनत नहीं लगती। इस वजह से आज समझ लीजिए मैं बहुत थक जाऊंगी और पूरी एनर्जी इसी में झोंक दी हूँ। वैसे तो पूजा 2 जगह होता है। जिसके घर जानवर होते हैं, जहाँ जानवर रहते हैं वहाँ पूजा किया जाता है, वहाँ मतलब कढ़ाई चढ़ाई जाती है, जो भी बनाया जाता है, फिर उसके बाद वहाँ पूजा की जाती है। फिर उसके बाद एक काली जी का स्थान है, वहाँ पूजा होगा। मेरे घर कोई जानवर पाले नहीं गए हैं, इस वजह से वहाँ पूजा नहीं होगी। एक ही जगह यहाँ मैं आ गई हूँ, काली जी का स्थान है। यहाँ लोग आना शुरू हो गए हैं और यहाँ पहले बना लेंगे हलवा पूड़ी, उसके बाद चढ़ाएंगे वहाँ। जो धीरे धीरे सब आ रहे हैं, क्योंकि अब तक पूजा हो गई होती, क्योंकि बारिश आ गई थी बहुत तेज और यहाँ जगह नहीं थी बनाने की, तो अब सब आना स्टार्ट कर दिए। 9 बज गया था और मेरा काम भी 9 बजे ख़त्म हुआ। मैं अपनी मम्मी से पूछी कि मैं भी नहा लेती हूँ पूजा करने के लिए, तो कही कि नहीं, रहने दो, तुम घर में खाना बना लो जो काम करना है। और तो इस वजह से मैं नहाई नहीं। गुजरते समय के साथ कुछ फेस्टिवल ऐसे हैं जो बहुत लोग बनाने पे जोर दे रहे हैं, लेकिन कुछ फेस्टिवल जो है ख़त्म होते जा रहे हैं। जैसे कि ये नाग पंचमी का फेस्टिवल है, इसमें पहले लोग पूजा वूजा करने के बाद झूला डाला जाता था सबके घर के सामने, तो वहाँ सब इकट्ठा होते थे, तो कजरी गाई जाती, लोग झूलते थे वहाँ। तो ये जो चलन है ये सब खत्म होता जा रहा है। लेकिन पूजा तो किए, लेकिन जो झूला वूला झूलने का, कजरी गाने का सावन में, वो सब खत्म होता गया। अब पहले वाला उत्साह एक्साइटमेंट नहीं रहा। पहले तो मैं इतना झूला झूलती थी, झूले से उतरती भी नहीं थी, लेकिन समय के हिसाब से अब झूला थोड़ा भी बैठ जाती तो चक्कर आने लगता है। इस वजह से मैं झूला अब नहीं झूलती। अब मैं यहाँ अपना खाना बनाना स्टार्ट कर दी। खाना बनाने के बाद जल्दी जल्दी उसके बाद जाऊंगी नहाने। खाने में मैं पनीर की सब्जी, पूड़ी, चावल और मेरी मम्मी पूड़ी और हलवा बना के लाएगी। आज मैं काम करते करते बहुत थक गई हूँ। देखते हैं आज स्टडी हो पाती है कि नहीं। मेरे फैमिली में लोगों की संख्या कम है, इस वजह से मुझे काम ज़्यादा पड़ जाता है करना। कुछ काम मेरी मम्मी करवा देती है, लेकिन जो साफ़ सफाई का काम रहता है और अदर काम होते हैं वो मुझे ही करना पड़ता है। मेरी सब्जी हो चुकी है, अब मैं यहाँ पूड़ी छानने जा रही हूँ। अब इस फेस्टिवल के बाद रक्षाबंधन आएगा। रक्षाबंधन 12वें दिन नाग पंचमी के पड़ता है, लेकिन रक्षाबंधन जो फेस्टिवल है इसका चलन बहुत तेज बढ़ा है। अब रक्षाबंधन लोग बहुत उत्साह के साथ मनाना स्टार्ट कर दिए हैं। पहले से ही मनाया जाता है, लेकिन इसका एक्साइटमेंट इसमें और ज़्यादा बढ़ गया पहले की बजाय अब। हेलो एवरीवन, इस टाइम दोपहर के 2 बज रहे हैं। आज इतना काम था, इतना काम था, पूछिए मत।
9 बजे पूरा घर साफ करने में ही लग गया मुझे। फिर उसके बाद रह गया खाना बनाना, तो खाना बनाने के बनाते-बनाते मुझे बहुत लेट हो गया और थक भी गई थी। सोची कि 1 घंटे के बाद अपनी स्टडी स्टार्ट करूँगी, तो अब आ गई हूँ अपनी स्टडी स्टार्ट करने। तो मैं जा रही हूँ अपनी स्टडी, आज का मैं जो टारगेट है बना ली, क्योंकि मुझे किस पर क्या टॉपिक क्वेश्चन बनाना है। तो पहले मैं टेक्सटाइल लूँगी, क्योंकि टेक्सटाइल मेरा जो है वीक है। वीक मतलब कि वो बहुत जल्दी दिमाग से निकल जाता है। तो पहले उसी का जो सबसे टफ चैप्टर रहेगा उसी को उठाऊँगी, क्योंकि टफ चैप्टर अगर क्वेश्चन बनाऊँगी तो देखिए तो उससे देखते हैं क्या मतलब काम करता है कि नहीं, मतलब वर्क करता है कि नहीं, मुझे याद होता है कि नहीं। अगर ऐसे मतलब क्वेश्चन बना के पढ़ेंगे तो ठीक रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं तब। तो जब जो सबसे टफ चैप्टर रहेगा वही लूँगी। मेरे फर्स्ट स्लॉट में मैं टेक्सटाइल से वेविंग चैप्टर ली हूँ। ये चैप्टर जो है बहुत उलझाने वाला चैप्टर होता है, इसलिए इसको जो टेक्सटाइल होता है बहुत जल्दी सब भूल जाते हैं। तो इसीलिए मैं ये चैप्टर ली हूँ आज पढ़ने के लिए, मतलब क्वेश्चन बनाने के लिए। इसमें मैं सबसे पहले स्टार्ट की वेविंग बुनाई कितने प्रकार की होती है, या 2 प्रकार की होती है, कौन-कौन सी होती है, सादी बुनाई, फैंसी बुनाई। और तीसरा क्वेश्चन रिब बुनाई किस बुनाई में आती है, सादी बुनाई में आती है। तो जैसे कि बुनाई 2 प्रकार की होती है, एक सादी बुनाई होती है, एक फैंसी बुनाई होती है। तो उसमें मैं जो आज सादी बुनाई के बारे में क्वेश्चन बनाएँगी, फैंसी बुनाई के बारे में 10 मतलब उसमें बुनाई हो जाएँगे, उसमें बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्वेश्चन, एक दिन में नहीं बन पाएगा। इसमें मैं वेविंग कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि 2 प्रकार के होते हैं, एक सादी बुनाई, एक फैंसी बुनाई। तो सादी बुनाई में 6 प्रकार के मतलब कि बुनाई पाई जाती, और फैंसी बुनाई में 10 प्रकार की। तो आज मैं बस सादी बुनाई के बारे में, सादी बुनाई मतलब कि 6 ही है, इस वजह से क्वेश्चन बनाना थोड़ा कम बनाना पड़ेगा, और जब 10 लूँगी तो उसमें ज़्यादा हो जाएगा। इसको मैं कल पढ़ूँगी। तो यहाँ देखिए, जैसे 2 ताना और 2 बाना किस बुनाई में, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। तो बास्केट बुनाई में, बास्केट बुनाई को और किस नामों से भी जाना जाता है, जैसे बैलेंस बुनाई, दुसुत्ती बुनाई, संतुलित बुनाई, दोहरी बुनाई। ये जो जितने भी यहाँ नाम है बास्केट बुनाई के ही हैं। और एक क्वेश्चन मतलब एक और बात, जैसे साटिन और साटिन, ये हिंदी में इसको साटिन साटिन ही पढ़ा जाएगा, आप इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। अगली बार 2021 वाले में एग्जाम में आया था ना, तो समझ में नहीं आया कि कहाँ क्या है, दोनों कंफ्यूज हो गई थी मैं। तो आपको वहाँ बस ये देखना है कि इंग्लिश शब्द देखना है, इंग्लिश में अंतर मिलेगा। देखिए साटिन ये भी लिखा है और साटिन ये भी लिखा है, हिंदी में पढ़ेंगे, लेकिन इंग्लिश में यहाँ अंतर हो जाएगा इंग्लिश वाले शब्द में। तो आपको यहाँ देखकर तब क्वेश्चन लगाना है। तो मैं आप सबको यही बात बता रही हूँ, आप लोग इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। किस बुनाई में ज़्यादा ताना और बाना कम होता है, तो साटिन में होता है। किस बुनाई में बाना ज़्यादा और ताना कम होता है, साटिन। ये भी साटिन पढ़ा जाएगा। तो ऐसे मैं क्वेश्चन बनाई हूँ। चलिए अब मैं अपना थर्ड स्लॉट स्टार्ट कर दी हूँ। थर्ड स्लॉट में मैं न्यूट्रिशन साइंस से कार्बोहाइड्रेट पर क्वेश्चन बना रही हूँ। जैसा कि मैं यहाँ हाइड्रोजन के अनुपात के बारे में पढ़ूँगी, यह किन किन चीज़ों का मिश्रण होता है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। और सेकंड क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट को किन नामों से जाना जाता है, जैसे श्वेत शर्करा, कार्बोज, श्वेत सार का। और कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, जैसे 3 भागों में। एम-डी-पी, मैं एक ट्रिक मतलब इसमें भूल जाती हूँ, तो एम-डी-पी ट्रिक बनाई हूँ। तो एम से हो गया मोनोसेक्राइड, और डी से हो गया डाइसेक्राइड, और पी से हो गया पॉलीसेक्राइड। और मोनोसेक्राइड में जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज भी पाया जाता है, और डाइसेक्राइड में सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। अगर आप लोग इस तरह पढ़ेंगे तो अच्छा वर्क करेगा, मतलब आपको भूलेगा नहीं जो लिख लेंगे तो। अब मैं अपनी स्टडी यहीं बंद करने जा रही हूँ, क्योंकि मैं जो सारा काम था सुबह गई, इस वजह से पूरी एनर्जी उसी में लगा दिया। मैं थक गई हूँ, इस वजह से अब मुझसे नहीं हो पाएगा। तो अब सोच रही हूँ अपना यहीं जो है 3 ही स्लॉट की हूँ, तो इतना आज बहुत काफ़ी है, क्योंकि बहुत जरूर काम तो करना ज़रूरी था आज, नहीं तो कुछ कामों को रिप्लेस कर देती हूँ डेली। तो चलिए तब वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी।